Assalamu alaikum students, welcome to your foundation school system. In our previous lecture we discussed about the biological method and the different steps which are followed to solve a biological method, and the different steps were, first of all we should recognize our problem, then we collect some observations to solve our problem, then we formulate a hypothesis, and then deductions, which are the results of these hypotheses. Then experiments are performed, and on the base of experiments some results are summarized and published, and these results, when these are summarized and published, then some theories can be formed from these results, and from these theories some laws or principles are formed. Now, in our today's lecture, we are going to discuss about the theories and laws in details. When we collect facts, what are facts? These are observations about the world or about our problems. And on the base of these observations, some reasonable guess are we give some reasonable guess to explain our problem on the base of the observations. Many hypotheses can be formed, but one is accepted, which is most reasonable guess. When scientists formulate a hypothesis and perform experiments, mean they expose their hypothesis to experimentation again and again, and it stands the test of time. It increase the biologist confidence. इससे क्या होता है, जो बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है. बायोलॉजिस्ट को अपने हाइपोथेसिस पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है और वो कॉन्फिडेंट होता है अपने उस हाइपोथेसिस के लिए. और जब उस पर फिर अगेन फर्दर कोई हाइपोथेसिस फार्मूलेट करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है और फिर उसका रिज़ल्ट फिर अगेन प्रूव हो जाता है, तो इट मीन्स कि जो हाइपोथेसिस स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, वो हाइपोथेसिस उसका स्टैंड कर जाए और वो रिजेक्ट ना हो, दैट विल बिकम अ थ्योरी. What is theory? A collection of hypotheses when repeatedly tested. जब उसको बार बार टेस्ट किया जाए और वो वैलिड हो जाए और फिर भी वो रॉन्ग प्रूव ना हो, तो इट मीन्स कि वो आपका हाइपोथेसिस ट्रू है, एंड दैट विल बिकम अ थ्योरी. अब ये थ्योरी जो है उसको डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट साइंटिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज, और फिर अगेन उस पर रिसर्च होगी, अगेन उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होंगे, और फिर भी अगर वो स्टैंड कर जाती है तो दैट विल बिकम अ लॉ. तो वो जो लॉ है दैट विल बी अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला और अ फिनोमिना, and it differs from the theory. It is more simplified form and does not suffer an explanation. इसको किसी explanation की कोई requirement नहीं होती. तो हम अपनी theory को और law को किस तरह से describe कर सकते हैं? ये एक ऐसा hypothesis है जो कि multiple scientists इसको सपोर्ट कर रहे हैं और मल्टीपल लोकेशंस में फिर भी वो स्टैंड कर जाए. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वी हैव फाइंड हैपनिंग नेचर ओवर एंड ओवर अगेन. और वो थ्योरी मीन के जब वो स्टैंड कर जाए अगेन एंड अगेन. व्हाट इज़ हैपनिंग? थ्योरी इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इन नेचर ओवर एंड ओवर अगेन, देन इट विल बिकम अ लॉ. Or we can also define it in a different way. A theory is a principle supported by substantial body of evidence. इसको बहुत ज़्यादा evidence support करते हैं और ये हमारे जो भी हमारी facts हैं उनको facts इसको support भी करते हैं, और अब ये एक base है further investigation के लिए. These are the different definitions given by the different scientists. A scientific law is a description of natural relationship or principle. तो जब एक हमारी जो भी थ्योरी है वो एक
नेचुरल एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करे बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, वो मैथमेटिकल फॉर्म में भी हो सकती है और किसी फार्मूले के फॉर्म में भी, देन इट विल बिकम अ लॉ। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल रिलेशनशिप। लॉ जो है वो हमारे डिफरेंट इवेंट्स के रिलेशनशिप्स को या डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट फैक्ट्स के रिलेशनशिप को शो करता है। साइंटिफिक लॉ इज़ यूज्ड एम्बिजियसली sometime for the प्रिंसिपल एंड सम टाइम फॉर द फार्मूला। सम टाइम ये कोई एक स्टेटमेंट होती है या कोई फार्मूला होता है और जो हमारे फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रहा होता है। स्टेटमेंट ऑफ साइंटिफिक लॉ इज सिंपल फॉर्म इज़ एब्रीविएशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये हमारी सारी रिसर्च को एक एब्रीविएटेड फॉर्म में और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन करता है और ये एक इस्टेब्लिश्ड फॉर्म भी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल. I think you are able to understand it very well. If any difficulty, please let me know. I will try to solve it. Allah Hafiz. Thank you.